जय माता दी दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हो। आज मैं आपको एक छोटे से गांव की ऐसी कहानी बताऊंगी। एक बहुत ही प्यारा लड़का जिसको लोग बहुत कमज़ोर समझते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, पर कभी भी किसी भी बच्चे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम जिसको समझते हैं ना कि वो कुछ नहीं कर सकता, वह लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहाँ पर एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और अक्सर कक्षा में पीछे रह जाता था। उसके शिक्षक और सहपाठी भी उसे कमज़ोर मानते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। राजू बहुत निराश रहता था और उसे लगने लगा था कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन गांव में एक संत आए। राजू उनसे मिलने गया और अपनी परेशानी बताई। संत ने राजू की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एक छोटा सा पत्थर दिया। संत ने कहा, बेटा, इस पत्थर को अपने हाथ में रखो और गांव के सबसे बड़े बाजार में जाओ। वहां तुम्हें कई लोग मिलेंगे जो इस पत्थर की कीमत पूछेंगे। तुम्हें किसी को भी इसकी कीमत नहीं बतानी है, बस उसने कीमत पूछनी है और वापस आ जाना है। राजू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने संत की बात मानी। वह पत्थर लेकर बाजार गया। एक फल बेचने वाले ने पत्थर देखा और पूछा, यह क्या है, क्या तुम इसे बेचोगे? राजू ने कहा कि वह इसे बेच नहीं रहा है, बस इसकी कीमत जानना चाहता है। फल बेचने वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें इसके 5 रुपए दूंगा। राजू आगे बढ़ा। एक सब्जी बेचने वाले ने पत्थर देखा और कहा, यह अच्छा दिख रहा है, मैं तुम्हें इसके 10 रुपए दूंगा। और राजू आगे गया। एक सुनार ने कहा, मैं तुम्हें इसके 50 रुपए दूंगा। राजू हैरान रह गया। वह और आगे गया। अंत में एक जोहरी के पास पहुंचा। जोहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा, उसे परखा और फिर कहा, यह तो अनमोल रत्न है, इसकी कीमत करोड़ों में है। राजू भागता हुआ संत के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। संत मुस्कुराए और कहा, देखो राजू, वही पत्थर जिसे गांव में कोई कीमत नहीं दे रहा था, बाजार में उसकी कीमत बढ़ती गई और अंत में वह अनमोल बन गया। इसी तरह तुम भी अनमोल हो। दूसरों की राय से अपनी कीमत मत आंकना, अपनी क्षमताओं को पहचानो और मेहनत करते रहो। एक दिन तुम भी अपनी असली कीमत जानोगे। राजू को संत की बात समझ आ गई। उसने फिर से मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा और एक दिन वह अपनी कक्षा में सबसे आगे निकल कर गया। उसने कभी भी दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखा। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी खुद को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए और जिन्हें पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता होती है, वह लगातार प्रयास करते रहने से हम अपनी मंजिल जरूर पा लेते हैं। दोस्तों, वह लड़का हमेशा खामोश रहता और चुपचाप क्लास में बैठकर अपनी पढ़ाई करता, पर क्लास के बच्चे, शिक्षक सब उसका मजाक उड़ाते और बोलते कि यह कुछ नहीं कर सकता, यह तो पढ़ाई में कमज़ोर है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लोग उसका मजाक उड़ाते और वह खाना लेकर आता तो लोग उसका खाना छीन लेते और उसको पढ़ाई में परेशान करते। और जब वह स्कूल से बाहर जाता तो सहपाठी बच्चे उसके साथ मजाक करते और उसका बैग छीन लेते, उसका टिफिन फेंक देते। दोस्तों, अगर हम जिंदगी में कोई भी चीज़ ठान लें, कुछ भी हमसे बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर वह काम करने की लगन है तो आप वह काम पूरी शिद्दत आपको उस काम में सफल बनाने में लग जाती है। बस आपको ज़रूरत है तो मेहनत करने की। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर इतना कुछ करोगे। जो भी कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी इंसान बड़ा ही पैदा नहीं होता है, इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। जो इंसान सबको इज्जत देता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है और सबकी हेल्प करता है, तो आगे चल के भगवान उसकी भी हेल्प करता है। दोस्तों, कोई भी कितना भी परेशान हो, कितनी भी परेशानी हो, अगर कोई इंसान परेशानी में है तो मित्रों, हमें उसकी बिना सोचे समझे सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बुराई हमेशा सच्चाई पर हावी हो सकती है, पर सच हमेशा जीत की ही होती है, सच्चाई की ही होती है। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का तो आप ज़रूर कीजिएगा। आप कभी भी पीछे मत हटिएगा। बोलिए जय माता दी। थैंक यू।